Hello everyone, welcome to Alpha Learning YouTube channel. I am Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Berthing. Student, this is chapter number 22 and part 2. The name of the chapter is On the Move Again of class 5th subject EVS. So let's start our second part. आफ्टर दुशहरा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि धन्नु की फैमिली जो थी वो क्या थी, 6 महीने तक जो है वो एक जगह पे काम किया उन्होंने, और दुशहरा के बाद जो है वहाँ पर उनके पास काम नहीं था, तो इसलिए मुकद्दम ने उनको कहाँ भेजा, शुगर केन के फील्ड में, यानी कि गन्ने के खेतों में। तो आफ्टर दुशहरा, दुशहरे के बाद क्या होता है, द कारवां of these family would now settle near the sugarcane fields and sugar factories। अब कारवां क्या हुआ, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह, जब ये सारे परिवार चले गए है ना अपने गांव को छोड़कर, फिर ये कहाँ इन्होंने अपना डेरा लगा लिया, शुगर फैक्ट्री और खेतों, गन्ने के खेतों के पास। For 6 months they would stay in their huts मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स। 6 महीने वो झोंपड़ियों में रहे, और वो किसकी बनाई थी उन्होंने झोंपड़ियाँ, सूखे गन्ने की और उनके पत्तों की। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन्स इन द फील्ड। जो मैन यानी कि आदमी थे, पुरुष थे जो, वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और खेतों में चले जाते थे गन्ने को काटने के लिए। The women and children tie the bundles of sugar cane। और जो औरतें और बच्चे थे वो उन शुगर केन को बांधते थे, बंडल्स में बांधते थे। Then the bundles are taken to the sugar factories। और उसके बाद जो है वो बंडल शुगर फैक्ट्री में ले जाते थे। धन्नु ऑफन गोज विद हिज फादर। धन्नु भी प्राय अपने पिताजी के साथ जाता था। Sometimes they spend night outside the factory on bullock cart। कई रातें उन्होंने फैक्ट्री के बाहर बैलगाड़ी में बिताई। There धनुष play with the bullock and wander around। तब वहाँ पर धनु जो है बैलों के साथ खेलता और इधर उधर घूमता। At the factory, Dhanu's father get the sugar cane, weighed and takes a receipt, a note to say how much sugar cane they have given। They show this receipt to the agent, who then keeps an account of their loan। अब फैक्ट्री में क्या होता था कि धन्नु के फादर जो हैं वो शुगर केन का वेट करते थे, और उनको वहाँ से क्या मिलती थी, एक रिसिप्ट यानी कि रसीद मिलती थी। उससे पता चलता था कि फैक्ट्री में कितने शुगर केन दिए गए, वेट से पता लग जाता था, और फिर वो उस रसीद को उसी एजेंट के पास देते थे, जिससे फिर उनके लोन का हिसाब रखा जाता था। द एजेंट आल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपेंसेस। जो एजेंट थे वो उन्हें अगले हफ्ते के खर्चों के लिए भी पैसे देते थे। देन धनु आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। तब जो है धन्नु की आई और मामी जो है बच्चों को लेकर गांव के नज़दीक एक बाज़ार में जाती हैं और वहाँ से आटा और तेल लेकर आती हैं अगले हफ्ते के लिए। सम टाइम मामीज बाई लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। कई बार मामी जो है बच्चों के लिए लड्डू और कुछ मिठाइयाँ लेकर आती थी। She also buys pencil and eraser and a notebook for धन्नु। वो धन्नु के लिए पेंसिल, इरेज़र और नोटबुक लाती हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट, क्योंकि वो अपनी मामी का बहुत चहेता था। बट धनुष वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। लेकिन धन्नु जो है 6 महीने तक इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर वो स्कूल नहीं जा सकता था, नहीं जा रहा था, इसलिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मामी वांट्स धन्नु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ।
मामी चाहती थी कि धन्नू पढ़े और ज़िंदगी में कुछ बने। शी डज़ नॉट वांट धन्नू टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। वह नहीं चाहती थी कि धन्नू भी अपने परिवार के साथ इस तरह से घूमता रहे। मामा एंड मामी टेल धन्नूज पेरेंट्स। मामा और मामी ने धन्नू के माता पिता से बात की। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धन्नू विद हिज दादी एंड चाची। जब अगले साल हम दशहरा के बाद अपने गांव को छोड़ेंगे तो हम धन्नू को इसकी दादी और चाची के पास गांव में ही रहने देंगे। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज। वह भी गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाया करेगा। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडी। वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडी, यानी कि उसे अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी स्टडी को जारी रखना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी। और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि वो कुछ बन सके। तो ये आपका चैप्टर था। इसमें क्या है, थिंक एंड टेल व्हाई डज मामी विश। इनकी मामी क्यों चाहती थी कि वो बड़ा होकर क्या कुछ बने, स्कूल जाए, है ना। वट हैपन व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू। अब क्या होगा कि अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक स्कूल ना जाना पड़े। ठीक है, डिस्कस एंड राइट, ये क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको करवा दूँगी। तो बच्चों यही था चैप्टर आपका। तो इसमें छोटी सी स्टोरी थी धन्नू की। ठीक है, और यानी कि इसमें बताया गया था कि किस तरह से बच्चों की स्टडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है उनके जो फैमिली के काम से। ठीक है, अब अगर उनके पास उनके गांव में ही काम होता तो धन्नू को गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ना था और उसको अपना स्कूल भी नहीं छोड़ना पड़ना था। ठीक है, तो अब जैसे ही 6 महीने का काम करेंगे, 6 महीने के लिए उनको आगे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा था, अपने बच्चों की पढ़ाई को भी मिस करवाना पड़ रहा था। तो ये गांव के हालात थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।